अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय कल ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि शरीर का जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीन शरीर की, इसमें तू प्रकाश स्वरूप से सदा प्रतिष्ठित है। आपकी मैं को प्रकाशित करने वाला आपका शुद्ध स्वरूप सदा प्रतिष्ठित है, तो फिर कर्मों के बीज कर्ता बन के क्यों बो रहे हो? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये विषय चला था। अब आगे है कि जो ये प्रकाश स्वरूप है, सदा प्रतिष्ठित है, अपना आप है और इंद्रियों के कारण, देह के कारण मैं है, अपनी मैं है। अपना आप प्रकाशक है, अपनी मैं अंतःकरण के कारण है। अहम वृत्ति अंतःकरण के कारण उदय होती है। प्रकाशक भी हो, अंतःकरण भी हो, तो अहम वृत्ति होती है। वृत्ति की परिभाषा बताई थी ना। वृत्ति किसको कहते हैं? अंतःकरण के प्रकाशक परिणाम को वृत्ति कहते हैं। देखो कितना अर्थ स्पष्ट है। अंतःकरण भी है, प्रकाशक भी है, तो एक अहम वृत्ति, सबसे पहले वृत्ति उठती है अहम वाली और फिर बाहर आ जाती है। अब घर जाना है तो अहम वृत्ति के बीज को देखना है, जहाँ से आई है तो आसान। तो कहा क्यों गलती से कर्मों के बीज बना के स्वर्ग नरक के चक्कर निकालना, संसार में भी दुख सुख को प्राप्त करना। तो ये सत्य बुद्धि के कारण है। देह जगत सत्य है, इसलिए आपसे कई बार कहते हैं, विवेक देते हैं कि 23 घंटे झूठ के साथ रह लो, 23 घंटे झूठ का संग कर लो, मगर 1 घंटा अगर सत्य का संग करते हो, सत्य का संग, तो 23 घंटे एक दिन आपके दब जाएंगे। 1 घंटा भारी पड़ेगा और उनको मिटाएगा, सत्यत्व बुद्धि को खत्म करेगा। बड़ा आसान है और है श्रवण। करना कुछ नहीं है, केवल श्रवण, फिर मनन और निरीक्षण। तो कहा जो ये प्रकाशक है, ये उपनिषदों में भी कहा है, जीवा, जो जीव है अपने को मैं कह रहा है, देह वाला अहम वृत्ति जो अपने को मैं कह रही है देह में, उसको जीव कहा। इसको कहा जीव शिव स्वरूप है, तू ही शिव है, तू ही प्रकाश स्वरूप है। ये शिवालय है, मंत्र है ना उपनिषदों का, देहो देवालय प्रोक्तः सा जीव केवला शिवा। केवल्य शिव है ये, और कुछ नहीं है। ये भूल से बनता है। शिवो अहम, अहम ब्रह्मस्मि। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जितना भी है कहा, ये शिव स्वरूप जो आत्मा है, ये जो मैं है, ये आत्मा है और ये आत्मा ब्रह्म है, शिव स्वरूप है। शिव क्यों कहा गया? देखो शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता, उसका अंगूठे की तरह एक गोलाई होती, कोई आकार नहीं होता। तो वही जो प्रकाशक है, वो हृदय के अंदर अहम वृत्ति से बैठा है, प्रकाश रहा है। अहम वृत्ति को, अहम वृत्ति की अंतःकरण के कारण है। तो जीव प्रकाश स्वरूप है, शिव स्वरूप कहा, कल्याण स्वरूप। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याण स्वरूप है और सुंदर है, आनंद स्वरूप है। तो ये जो प्रकाशक है, इसको शिव स्वरूप कहा गया। इस
शिव जो आप कहते हो ना वो शंकर है, 3 गुणों वाले पार्वती के साथ, पर शिवलिंग जो है उसको शिव कहा गया, मतलब वहाँ कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार जीव शिव है, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, व्यापक है, पर अपने को क्या मानता है? एक देह के अंदर। शिव जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। अब देखो प्रकाशक है जो ब्रह्म स्वरूप है, जो व्यापक है, जिसको आप सुषुप्ति में अनुभव करिए अपने स्वरूप को। देह के उठते ही वो व्यापक देह में शीशे में दिखता है। सबसे पहले आप देखो अहम वृत्ति फुर्ती है, फुर्ती है अहम वृत्ति। अहम एक वृत्ति है, मैं एक वृत्ति है, और देह में हम क्या मान लेते हैं? मैं देह हूँ। इसको जीव कहते हैं चेतन को, पर है शिव व्यापक ब्रह्म। तो जीव ही शिव है जो अंतःकरण वाला है, एक शरीर वाला है, ये ब्रह्म है, शिव स्वरूप है, और शिव ही शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हो रहा है। तो ये जो अंदर बाहर है ये उपाधि के कारण है, ब्रह्मांड और शरीर पिंड इसके कारण है। आप सामने शीशा ले आए तो आप अंदर भी हो शीशे के और बाहर भी हो, ठीक है? ये उपाधियां बताएंगे आपको। आप एक शीशा ले आओ, अब आप बाहर खड़े हो पर शीशा आपको अपने अंदर दिखा देगा, उल्टा भी दिखा देगा, छोटा भी दिखा देगा, मोटा भी दिखा देगा। शीशे के लक्षण विशेषताएं हैं। ऐसे ही अंतःकरण जब सामने आया तो व्यापक ब्रह्म सच्चिदानंद को, सच्चिदानंद का प्रतिबिंब पड़ा, सत्य चिद आनंद। क्या लक्षण है? मैं सदा रहना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। इसका मतलब सत्य का प्रतिबिंब है। चिद का प्रतिबिंब क्या पड़ा अंतःकरण में? ब्रह्म स्वरूप चिद का प्रतिबिंब पड़ा। मैं कभी मूर्ख बनना नहीं चाहता, मूर्ख पसंद कहलाना भी पसंद नहीं करना चाहता, और रोज नया ज्ञान लेना चाहता हूँ। चिद हूँ, जो ब्रह्मांड का चिद है वो पिंड में छोटे में अपने को मान रहा है। शीशे में दिखता है ना अंदर बाहर, 2 भी दिखते हैं पर 2 नहीं होते। अब शीशे के अंदर हम 2 दिखते हैं। सुबह शीशा है तो हम 2 हो जाते हैं, जीव और शिव। रात को शीशा औंधा हो जाता है अंतःकरण का, तो अद्वितीय तत्व है, अनुभव करो। तो जीव जो बैठा है अहम वृत्ति वाला, ये शिव स्वरूप है, और शिव ही ब्रह्मांड का आधार ही इधर चेतन ही जीव के रूप में है, अहम के रूप। जान ही ये ले धार, पहले सतगुरु से जान ले कैसे है, और फिर हृदय में इसको धारण कर ले। अहम अस्मि, मैं ही सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ। जब मैं होता हूँ तो आनंद है, पर माया का मन होता है तो उथल पुथल है। आप मन के रहते इसको सुला दो मिथ्या समझ के, बस यही करना है। अगर सामने दिखे भी तो ब्रह्म ज्ञानी को भी सामने दिखता है सब कुछ, अच्छा बुरा सही गलत, अज्ञानी को भी दिखता है। अज्ञानी उसमें एकदम आपे से बाहर हो जाता है, और ज्ञानी समाहित होकर के देखता है, पता तो उसको भी चलता है कि क्या मर्यादा में सही है क्या गलत है। ये थोड़ा ब्रह्म ज्ञानी पत्थर हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, पर वो मिथ्यात्व बुद्धि के कारण इसको महत्व नहीं देता ज़्यादा। तो तुम शिव स्वरूप हो, ये जान लो गुरु मुख से, और हृदय में धारण कर लो कि तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो। ये कपड़े हैं, कर्मों से आए हैं। पिंड ब्रह्मांड में अवस्था भेद से इसे संज्ञाएं 4। अब नया विषय शुरू हो रहा है ज्ञान का, कि ये जो शिव है
ब्रह्मांड का आधार चेतन वो एक शरीर में अहम वृत्ति के रूप में फुरा। अब अहम शरीर में है, अगर इसको निकालना है, देखना है कि इसका क्या स्वरूप है, तो अहम वृत्ति के बीज में चले जाओ, जो इसका बीज है। तो बीज है सुषुप्ति में। सुषुप्ति में अहम वृत्ति नहीं होती, होती है। आप गहरी निद्रा में सो रहे हो, आप कोई स्वप्न नहीं है, कोई जागृत नहीं है, तो क्या आपको वहाँ मैं है? वहाँ मैं है नहीं, वहाँ तो मैं सो गई। वो वहाँ से उठती है मैं। अहम का बीज देख लो। आप तो उस अहम बीज के भी साक्षी हो। देखो अपने आप को, अनुभव करिए, तुम वह हो, यह नहीं। अब यही जो वह है, इसके सामने ब्रह्मांड और पिंड दो उपाधियां हैं। वह ब्रह्मांड और पिंड में जैसे प्रकाशित हुआ तो इसको नाम बदल गए, संज्ञा अलग अलग हो गई। कैसे? विषय बहुत गहरा है, पर मन कहता बताना तो चाहिए। जैसे आप खड़े हो, आपके सामने दो उपाधियां आ गई, बेटी भी आ गई और माँ भी आ गई, तो आप बेटी आपको क्या कहेगी? पापा कहेगी, और माँ आपको बेटा कहेगी। आप नहीं बदले, आपके सामने दो उपाधियां आ गई, आपका नाम बदल गया। ऐसे ही प्रकाशक ब्रह्म जो है, उसके सामने पिंड और ब्रह्मांड दो उपाधियां आ गई। अच्छा, ब्रह्मांड के अंदर ही सारे पिंड हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं है पिंड। तो अब ये देखना है आगे के पाठ में कि ब्रह्मांड और पिंड में दो उपाधियों में, जागृत में इनके क्या नाम बदले, शिव के, परमात्मा के, प्रकाशक के। जागृत अवस्था में एक पिंड का, जागृत अवस्था एक शरीर में, ठीक है, एक शरीर में आई तो चेतन का क्या नाम हो गया? आँखों में बैठक बताया था, आठ विशेषताएं बताई थी। जागृत अवस्था पिंड, तो जो चेतन है उसका क्या नाम है? यहाँ पर आँखों में बैठे हुए का विश्व। और फिर ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड में जागृत अवस्था, सारी जागृत अवस्था। एक तो शरीर वाले पिंड, एक सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनकी जागृत अवस्था। पहला शरीर, स्थूल शरीर में जागृत अवस्था आती है। एक शरीर में चेतन को, शिव को विश्व संज्ञा, और सारे ब्रह्मांड के चेतन को मिला के कह दो मोटी भाषा में। सारे ब्रह्मांड में उस चेतन को क्या संज्ञा है? विराट, वैश्वानर। वैश्वानर भी उसी का नाम है सारे। विराट किसको कहा? एक एक शरीर के विश्व 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 सबको मिला के क्या संज्ञा हो गई? विराट। एक एक पिंड को मिला के क्या संज्ञा है? ब्रह्मांड। सूर्य भी तो पिंड है? तारे, नक्षत्र सब पिंड है। देखो कितना खोजें चल रही है। कहते हैं कि रावण सुबह की सैर करता था, दातन करने चंद्रमा पे जाता था। ऐसा सुना है या कहीं पढ़ा है, बहुत पहले का, हृदय में धारण किए हुए है बात। तो अब हंसी आती है कि देखो कैसे, इसका मतलब हमारा विज्ञान अभी भी उतनी उन्नति भी नहीं गया। 40 दिन 43 दिन जो भी लगे चंद्रमा पे जाने के, वो कैसे जाता था? सुबह मान लो 7 बजे जाता हो तो भी 8 बजे मंजन कर सैर करके वापस भी आ जाता था। बात समझ रहे हो? विज्ञान कितना उन्नति पे था। और जब इतनी उन्नति पे आ जाता है, फिर जगत का क्या हो जाता है? फिर जीरो हो जाता है। पर एकदम पराकाष्ठा हो जाती है विज्ञान की, तो फिर प्रलय हो जाती है। तो
तो ऐसे मन में आया अभी और देर है, अभी तो मंजन करने जाना है और वापस भी आना है, वो अभी तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। तो कहने का भाव क्या है, ये सृष्टि के अंदर एक लीला हो रही है, ठीक है। हर बार सृष्टि होती है, सब भाग भाग के ऐसे आविष्कार होते हैं, व्यवहार होता है, फिर लय हो जाता है, फिर सृष्टि होती है। ये सृष्टि वास्तव में सत्य नहीं है। मार्कंडेय ऋषि का आपने श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर पढ़ा था, 12वें स्कंद में लिखाया था आपको, आपके पास नोट्स होंगे जो लिखाए थे। उसमें ये था कि मार्कंडेय ऋषि ने पहले एक सृष्टि देखी, डुबकी लगाई थी ना, गए थे भगवान के साथ, उन्होंने सृष्टि को देखा। क्योंकि मेरा पुराणों का इतना ज्ञान नहीं, पर बात कोई हृदय में आ जाती है, वो छप जाती है कि मार्कंडेय ऋषि ने जो सृष्टि देखी और फिर वो उनको स्वप्न अवस्था में, जैसे कहो ख्याल में, दूसरी सृष्टि दिखाई दी। तो जो पहली सृष्टि थी, जैसे अब यहाँ बैठे हैं, तो उसकी वो सृष्टि लय हो गई और दूसरी सृष्टि बन गई। और फिर जब दूसरी सृष्टि से वो आए बाहर, तो वो दूसरे वाली सृष्टि लय हो गई और जो पहले सृष्टि थी वो फिर हो गई। इसका मतलब सृष्टि बनती और बिगड़ती, पर तुम सदा रहते हो। मार्कंडेय ऋषि सदा रहे, सृष्टि बनी, सृष्टि बिगड़ी, पहली बनी, दूसरी बनी, पर वो आत्मा रूप से ज्यों के त्यों। तो इसी तरह कहा कि आत्मा के सामने ब्रह्मांड है, तो उसको वैश्वानर, विराट संज्ञा है उसका नाम, ठीक है। जैसे दो उपाधि सामने है, और पिंड है तो विश्व। ब्रह्मांड में उसी चेतन का नाम विराट हो जाए, समझ आ गई। दोनों उपाधियां सामने रख लेना। पिंड कहाँ है? सारे ब्रह्मांड के अंदर, एक एक पिंड में विश्व और सारे ब्रह्मांड में विराट। अगर अपनी छोटी बुद्धि से हम जानना चाहें तो सारे विराट विश्व मिला के विराट उसका नाम, और एक शरीर में विश्व नाम है, संज्ञा है। अब एक अवस्था जागृत है, अब दूसरी स्वप्न अवस्था में एक शरीर में क्या नाम है? तेजस। तेजस है। आप अपने प्रकाश में, अपने ज्ञान में स्वप्न देखते हो और स्वप्न बनाते हो। आपसे स्वप्न प्रकट होता है, आप ही उसके दृष्टा हो, आप ही उसके रचयिता हो। एक देखो, एक जीव अगर एक सृष्टि रच लेता है तो ईश्वर कैसे नहीं रचेगा? आप अपने सृष्टि के बनाने वाले हो, चलाने वाले हो और देखने वाले हो, तीनों ही आप हो। तो ईश्वर कैसे नहीं होगा? तो पहले अपनी मैं को जानो, सारा समझ आ जाएगा। तो स्वप्न अवस्था में एक पिंड में क्या नाम है चेतन का? जो आंखों में विश्व है वही आकर के कंठ में बैठा, और क्या नाम है कंठ में बैठने से? तेजस। अपने प्रकाश में स्वप्न रच भी रहा है और देख भी रहा है। एक शरीर में तेजस और सारे शरीरों में मिला के हिरण्य गर्भ। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझाते हैं कि हिरण्य गर्भ होना चाहिए। ये मुझे उपदेश हुआ जब यहाँ बिठाया गया। तो हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। हिरण्य गर्भ से सारे गुण निकलते हैं, प्रकट होते हैं। आपके स्वप्न से सारे गुण प्रकट होते हैं। आप शेर को भी पैदा कर लेते हो, सांप को भी कर लेते हो, गाय को भी कर लेते हो, माँ को भी कर लेते हो, मित्रों को भी कर लेते हो, पेड़ पौधों को भी कर लेते हो प्रकट। ये सारे गुण किसके अंदर है? आपके गर्भ के अंदर है, आपके स्वरूप के अंदर है। एक शरीर में बता रही हूँ तेजस की बात। तो जो हिरण्य गर्भ है, सारे गुण जितने भी हैं
सारे उसके अंदर समा जाते हैं। ऐसे ही जानकार को सदा हृदय गर्भ होना चाहिए। जैसा भी जिसका गुण है बस समा जाए, फेंक दिया जाए। काम का नहीं है तो गिरा दिया जाए, तो सारे समा गए गुण। किसी भी गुण से उसको ऐसे विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इस कहते हैं हृदय गर्भ। हृदय गर्भ से सारे गुण निकलते हैं। देव सृष्टि भी निकलती है, राक्षस सृष्टि, दानव सृष्टि भी निकलती है, मनुष्य सृष्टि भी होती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब गुण होते हैं। अब कई बार देखते ना कांटे, कमल के फूलों के साथ कांटे हाथ में खून निकाल देते हैं। अगर पहले तोड़ते थे ना जैसे फूलों को, तो सारे गुण क्या है उस परमात्मा से हैं। तो किसी भी गुण से हमारे को ये नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। गुण से दूरी होना अलग बात है। गुण से अलग हो जाना, दूरी रख लेना, वो अलग बात है। द्वेष नहीं होना चाहिए, अंतःकरण मलिन हो जाता है। तुम आत्म स्वरूप हो। अभी पढ़ा था आत्मा ही परम संपदा है, पिछले श्लोक में पढ़ा था परम संपदा। तो परम संपदा कैसे मिलती है? कहते परम संपदा मिलती है साधना से। आपको बताया था उपासना से नहीं मिलती परम संपदा, साधना से मिलती है। उपासना से तो देखो धर्म पुण्य लोक वो मिलते हैं। ब्रह्म स्थिति, स्वरूप में स्थिति, जिसको मोक्ष कहते हैं, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, वो साधना से मिलती है। फिर साधना क्या है हमें समझना चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं साधना। आज तक तो हमें यही नहीं पता था हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा मन है कहाँ। पता हो तो बता दीजिए, यहाँ आने से पहले हाथ खड़ा कर दो, हमें तो मन का पता था। तो पहले मन गुरुदेव ने दिखाया, फिर मन की बुराइयां पता चली, फिर हमने शोधन किया। तो साधना क्या है? कहते जो मन के अंदर निरीक्षण करो, जो मन के अंदर दुष्वृत्तियां आती हैं द्वेष से, उनको त्यागना है और सद्वृत्तियों का अंतःकरण में धारण करना है। ये साधना, बस यही करना है। निरीक्षण करो, सद्वृत्तियों का धारण और दुष्वृत्तियों का त्यागना, ये साधना है। क्या मिलेगा इससे? कहते परम संपदा है ये है परम धन साधक का, और साधना से मिलेगा। ये जहाँ बैठे हो यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि साधना करनी पड़ती है, संध्या सुबह करनी पड़ती है, समय से सत्संग भी आना चाहिए। सत्य का संग 1 घंटा जीवन में अवश्य करना चाहिए। रास्ते में चलते कई बार आता है कि जगा दो, यमाचार्य कह रहे हैं सबको जगा दो, कि भाई 23 घंटे आप झूठ का संग कर लो, 1 घंटा निकाल लो, सत्य का संग कर लो। लेकिन भगवान याद आ जाते हैं, ना कहना, आ तपस्वी को सुने नहीं, करे मेरी निंदा। सुनना ना चाहे तो चुप हो जाते हैं। ऐसे आता है कई बार कि 23 घंटे झूठ में रह के 1 घंटा कोई नहीं निकालता सत्य के लिए। देखिए, और भागते भागते जीवन क्या हो जाता है, इधर तो पूर्णता आती नहीं, आज ये कमी है, आज वो कमी है। तो इस प्रकार बताया हिरणागर्भ, जैसा भी गुण हो हमारे अंदर समा जाए, और फिर द्वेष ना हो। अगर गुण विपरीत है तो दूरी हो जाए, बस ये है इसका हल। तो कहा हिरण्य गर्भ की बात चली तो आपको खोल दिया। तो एक शरीर में तेजस से सारे स्वप्न आ जाते हैं, और कितने देखो वृत्तियां, हर वृत्ति का प्रकटीकरण हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। द्वेष वाले व्यक्ति भी आ जाते हैं स्वप्न में, पर वो कौन होते हैं? द्वेष किससे द्वेष कर रहे हैं?
आपसे आप स्वयं द्वेष कर रहे हो। आती है समझ? सिंह आ गया, आपको डरा रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, आप ही सिंह हो, आप ही भाग रहे हो और आप ही देख रहे हो। सुबह उठ के कहते हो मैंने सपना देखा, सिंह आ गया मेरे पीछे पड़ गया। अरे तू अपने पीछे आप ही पड़ गया। अब देखो जितना हम गहरा जाएंगे तो हमें समझ आएगा अद्वैत तत्व। तो ये है तेजस एक शरीर में, और ब्रह्मांड में तेजस को क्या कहा? जिससे सारे प्रकट होते हैं, आकार गुण संस्कार। ब्रह्मांड में उसको क्या कहा गया? हिरण्य गर्भ। यानी उसके गर्भ में इतना सब कुछ है कि वो सारी सृष्टि के गुण प्रकट कर देता है। आगे कल बताएंगे, अभी दो का देख लो। जागृत में दो, विश्व विराट, स्वप्न में तेजस हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ हो, आप देख लो कैसे कितने गुण हमसे प्रकट हो जाते हैं। तो ये दो का देखना है, तेजस और हिरण्यगर्भ। इसलिए कई बार गणेश जी को देखती हूँ, अक्सर ये कहा जाता है, सुनते घर में भी पहले पूजन उन्हीं का ही करते थे, आज भी दीपावली पूजते हैं तो प्रथम उन्हीं को ही रखते हैं, और उसका नाम है स्वस्ति। हमने क्या नाम देखा ना उसमें, स्वस्ति की साकार वंदना। स्वस्ति, स्व किसको कहते हैं, अस्थि किसको कहते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि वहाँ इस दृष्टि से देखते हो तो आप सदा ही घर में किसी चीज़ का विरोध नहीं करोगे। तो उसका उनका जब पेट देखते कहते हैं उनका पेट बड़ा था, मैंने कहा हिरण्यगर्भ है। वास्तव में द्वितीय पुरुष जब हुआ, प्रथम पुरुष ब्रह्म, द्वितीय उपनिषदों के अनुसार ईश्वर, तो हिरण्यगर्भ ही तो है। उसके गर्भ में सारे तो हैं जीव, सारे प्रकट हो जाते हैं सारे। तो कहने का भाव, आपके भावों में मनन चिंतन होना चाहिए, तो आपके भाव मनन चिंतन वाले रहेंगे। तो इस प्रकार दो बता दिए। कल सुनूंगी, जागृत में विश्व और ब्रह्मांड में विराट, स्वप्न में एक में तेजस और ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ। हरिओम। पूर्णमदा